हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी से लेके सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट तक सारी भर्तियां जो है मेडिकल गाइडलाइन एक ही फॉलो होती है। वो गाइडलाइन कहाँ से आई? तो वो आई हमारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, आर्मी नेवी एयरफोर्स की जो गाइडलाइन फॉलो की जाती है वहां से। अब मेडिकल देखिए, आप ये एक सर्टिफिकेट देख रहे हैं, कैंडिडेट अनफिट हो गए, एसएससी जीडी के कैंडिडेट हैं। किस पॉइंट में अनफिट हुए? तो इनका जो रीजन मेडिकल अनफिटनेस था, आर्टिफिशियल डेथ, कि आर्टिफिशियल दांत लगा है, कृत्रिम दांत लगा। क्या दांत आर्टिफिशियल लगवाना अनफिट है? लगवाना अनफिट नहीं है। डेंटल पॉइंट के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पे। तो पहले देखिए, आने वाली भर्तियों के बारे में बात करते हैं। बीएसएफ ट्रेड्समैन के भी मेडिकल है, आईटीबीपी ट्रेड्समैन मेडिकल। आज ब्लड के सैंपल, उसके बारे में कुछ मैसेजेस हमें मिले थे कि अभी हम लैब में इस तरह के आए थे। सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल होगा। सीआईएसएफ ड्राइवर मेडिकल की लिस्ट आएगी। बीएसएफ आरओआरएम मेडिकल का लिस्ट आने वाला है। एयरफोर्स का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, उसका मेडिकल होना है। सीपीओ एसआई का पीटीपीएसटी के बाद में सेकंड पेपर होगा और उसके बाद में इनका मेडिकल। तो ये हमारी आने वाली हैं। इसके अलावा आर्मी अग्निवीर जो है वो चल रहा है। तो देखिए, डेंटल पॉइंट 14 होना चाहिए पास होने के लिए। पहले आर्टिफिशियल डेंचर डेंटल पॉइंट्स 8। अब किस तरीके से, तो आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, आठवां किसी को होता है, किसी को नहीं। ये अपर जा जो है उसकी बात। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अपर जो से ऊपरी जबड़ा जो है आपका, उससे दांत के पॉइंट आपके काउंट होते हैं। कैसे होते हैं? 3 मोलर हैं तो 2 2 2 6 नंबर, इस 6 अंक हो गए इसके। और उसके बाद में 5 हो गए, 5 एक एक, 6 और 5 11, एक साइड का 11 दूसरी साइड का। 11 11 कितना हो गया? टोटल हो गया डेंटल पॉइंट 22। यानी कि जो जिसके पूरे 16 दांत ऊपर 16 नीचे हैं, उसका डेंटल पॉइंट बनता है 22। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि कैंडिडेट वहां पर देख रहा होता है, पेंसिल से मेडिकल अफसर डेंटल पॉइंट लिखता है, तो बड़ा घबरा जाता है कि मेरा तो 32 है, उसके बावजूद भी मेरा 22 22 डेंटल पॉइंट लिखे गए। अब डेंटल पॉइंट 22 है, पास होने के लिए कितना चाहिए? पास होने के लिए चाहिए 14। अब ये 22 कब होता है? यहाँ सपोज कीजिए कि कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसको ये आठवां मोलर नहीं है, यानी दोनों तरफ का अक्ल दाढ़ जिसको कहते हैं, विजडम टूथ, वो नहीं है, तो उसके कितने होते हैं? 4 घटा दो इसमें से, उसके यानी कि 18 ही होते हैं। कुछ हमारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनको ऊपर वाला है, उसका नीचे वाला जोड़ा नहीं है, तो भी उसका नंबर नहीं मिलेगा। अब जो दांत खराब होते हैं वो कौन से होते हैं? जनरली जाड़ जो है वो खराब होती है, मोलर खराब होता है। मोलर खराब हुआ, आप गए डेंटिस्ट के पास, उन्होंने क्या किया कि वो अपना हिसाब से, वो देखिए बिल्कुल सही ट्रीटमेंट का, कि उस पे क्या होगा ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट ये होगा उस पे ब्रिज। अब ब्रिज लगा दिया, तो ब्रिज में क्या होगा? परेशानी ये हो जाती है कि सपोज करें किसी कैंडिडेट का ये 7वां नहीं है और उसने ब्रिज लगवाया, 7वां नहीं है, यदि वो इसको छोड़ देते हैं तो कितने कम हुए? 2 नंबर कम हुए, यानी कि डेंटल पॉइंट अभी भी कितना हो रहा है? 20 हो रहा है। दोनों तरफ के 2 नहीं है, ये यहाँ पर भी नहीं है। डेंटल पॉइंट कितना हुआ? अभी 18 हुआ। नीचे के सही है, फिट हो जाएगा। नीचे का उसका जो जोड़ा है वो नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन नीचे का दूसरा खराब है, कि नीचे का 6 जो है वो खराब है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसका भी नंबर नहीं मिलेगा। अब ब्रिज क्या है? ब्रिज है, ये ब्रिज लगाते समय एक प्रॉब्लम और होती है कि ये अगल बगल के जो दांत हैं उनको घिसाई कर दिया जाता है। चबाने में उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोर्स की मेडिकल गाइडलाइन कहती है कि आर्टिफिशियल इंश्योर नहीं होना चाहिए। अब इनके साथ क्या पॉइंट था कि डेंटल पॉइंट 8, अनफिट हो गए, री मेडिकल में जाते हैं। री मेडिकल में भी आर्टिफिशियल डेंचर, ओपीजी दांत का जो एक्सरे है वो किया जाएगा। दांत का एक्सरे किए बिना आपको अनफिट नहीं किया जा सकता।
फिट तो किया जा सकता है। अब दांत का ओपीजी किया गया, उसमें इनका डेंटल पॉइंट लेस देन 40। ये 3 मेडिकल अफसर जो है बोर्ड, उनका आप सिग्नेचर देख रहे हैं। फाइनल ओपिनियन क्या है अनफिट, इस आधार पे डेंटिस्ट ओपिनियन लिया गया है 3 यूनिट ब्रिज। डेंटल पॉइंट एज पर कैलकुलेशन लेस देन, पहले 8 था अब लेस देन 14 है। कितना है वो नहीं कहा। इनका ओपीजी भी आपको दिखा देते हैं, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि ओपीजी में इनका ये 8वां दांत है। 8, 7वां भी है इनका, लेकिन ये छठा जो है ये नहीं है। और प्री मोलर जो है यानी कि 5वां, उसका उसके ऊपर ये जो आप देख पा रहे हैं ये ब्रिज लग गया। तो ये ब्रिज, अब ये जो है इसके ऊपर कैपिंग करी है। कैपिंग देखिए दोस्तों, कैपिंग में क्या है कि मेडिकल अफसर को ये बात समझ आ जाती है कि कैपिंग में नीचे ओरिजिनल टीथ मौजूद, दांत आपका पूरा जड़ सहित उखाड़ दिया तो उसका नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन यदि जड़ें हैं उसकी यानी कि फिलिंग की हुई है तो फिलिंग का नंबर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ तो इनका था नहीं। अब ऊपर के दांतों के हिसाब से इनका डेंटल पॉइंट कितना होना चाहिए, 22 होना चाहिए। 22 में से यहाँ कितने कम कर देते हैं, 2 कम कर देते हैं, 20 हो गया। इसके बाद ये वाला देखिए, ये एक, अब इसका विजडम टीथ जो है नीचे तो सिर्फ एक ही मोलर है और वो मोलर का भी जो जोड़ा है वो नहीं है। यानी कि यहाँ के पूरे 3, तो 6, 6 यहाँ से चले गए, 6 यहाँ से चले गए तो बच गया 14। लेकिन इनका 14 नहीं किया गया। अब ये एक प्रॉब्लम क्या होती है कि जब गैप रहता है तो ये दांत जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये टेढ़ा होना शुरू। अब ये कैंडिडेट फिट हो जाते, उस स्थिति में फिट हो जाते जब इनका ये दांत सीधा रहता और इसके साथ ये जोड़ा बना, इसके साथ जोड़ा बनाता तो 2 नंबर वहां कटे, 2 कटे, और 2 और 2 4 यहाँ कटे, 4 यहाँ कटे। सेंट्रल पॉइंट हो गया कितना, 14 हो गया। 14 हो गया, फिट हो जाते। लेकिन इनको 14 से कम करके अनफिट कर दिया। आप ऐसी गलती नहीं करना। आज भी कुछ हमारे कैंडिडेट्स आए थे, फ्रिज लगवाने के लिए उनको हमने मना कर दिया कि फ्रिज नहीं चलेगा अभी। दांत जो स्क्रू पे दांत सेट होता है वो दांत आप लगवा के फिट हो सकते थे। अब ये किस स्थिति में फिट हो सकते थे, देखिए यहाँ पर भी इनको स्क्रू वाला दांत सेट करवाना और यहाँ पर भी करवाना। तो देखिए दोस्तों, दांत का एक नॉर्मल सा पॉइंट है, उसको हल्के में नहीं लेना है। पूरा बॉडी जो है उसका मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार मेडिकल चेकअप आपका होता है। कुछ ना कुछ पॉइंट्स देखिए उसमें जरूर निकलते हैं। अब वो पॉइंट्स कितना नॉर्मल है, कितना ज़्यादा है, मेडिकल हार्ड होता है, नॉर्मल होता है। मेडिकल नॉर्मल या हार्ड नहीं होता, आपका पॉइंट नॉर्मल है या हार्ड है। ये दांत, सिर्फ एक दांत यदि इनका सीधा होता है या फिर होके आज यूनिफॉर्म पहने हुए थे, अभी ये जानना चाह रहे हैं कि मैं क्या हाई कोर्ट कर सकता हूँ क्या? इनको जानकारी मिली कि हाई कोर्ट करके भी कैंडिडेट्स फिट हो जाते हैं। बिल्कुल फिट हो जाते हैं, लेकिन हाई कोर्ट करके उस स्थिति में फिट हो जाते हैं जब मेडिकल गाइडलाइन फॉलो किए बिना आपको अनफिट कर दिया। तो यहाँ पर तो मेडिकल गाइडलाइन फॉलो करके अनफिट किया है, डेंटिस्ट का ओपिनियन लिया है, ओपीजी किया गया है। तो आने वाली भर्तियों में जो हमारे कैंडिडेट्स अभी जा रहे हैं, चाहे वो बीएसएफ ट्रेड्समैन के हैं, विशेष रूप से सीआईएसएफ फायरमैन के कैंडिडेट हैं, अच्छा स्कोर है आपका, वैसी गलती नहीं करना। एक बार देखिए दोस्तों, चेकअप जरूर करवाएं। कंप्लीट फ्री मेडिकल चेकअप का फायदा और नुकसान आपको उस स्थिति में पता चलता है जब आप एक नॉर्मल से पॉइंट में, हलॉक्स वल्गस जैसे point में आप बाहर हो जाते हैं। चलिए, हलॉक्स वल्गस भी सामने दिखाई देता है। ब्लड प्रेशर जैसा नॉर्मल पॉइंट है जिसमें आप बाहर हो जाते हैं या धड़कन में बाहर हो जाते हैं, या टैटू है आपको और टैटू आपने समय रहते रिमूव नहीं करवाया, या आपको कहीं बॉडी पार्ट विटिलिगो है उसको आप हाइड कर सकते थे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप बचा सकते हैं, छुपा सकते हैं, एक्सरसाइज से ठीक कर सकते हैं, ट्रीटमेंट से आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको टाइम चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जब बिल्कुल आग लग जाए उस समय कुआं खोदने वाला काम करते हैं, तो उस समय हम भी फिर कुछ नहीं कर पाते। डीएनएस है तो 30 डेज पुराना डीएनएस सर्जरी फिट होता है। यदि आपका मेडिकल अभी सीआईएसएफ ड्राइवर में समय है, सीपीयू एसआई कैंडिडेट हैं,
बिल्कुल समय है, आप सर्जरी करवा सकते हैं। लेकिन आप 20 दिन पहले सर्जरी करवाते हैं और उसके बाद डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करते हैं, आप अनफिट हो जाते हैं। सर्जरी भी करवाया और ऐसी गलती नहीं करना है। बने रहें चैनल के साथ, शुभकामनाएँ। जय हिंद। नमस्ते डॉक्टर साहब, मुझे अपने बेटे का आर्मी भर्ती के लिए मेडिकल चेकअप करवाना है। नमस्ते श्रीमान जी। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या कोई भी फोर्स का मेडिकल चेकअप गाइडलाइन के अनुसार होता है, जिसमें सभी मेडिकल पॉइंट्स की जानकारी दी होती है। सिविलियन डॉक्टर को उन सब की जानकारी नहीं होती है। आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए गायत्री प्री मेडिकल सेंटर सीकर राजस्थान से संपर्क करें तो बेहतर होगा। क्या वहाँ फीमेल कैंडिडेट का भी चेकअप होता है? जी बिल्कुल, वहाँ आई स्पेशलिस्ट, ANT स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, गायनिकोलॉजिस्ट और जनरल सर्जन सभी आपको एक जगह मिल जाते हैं। और इन सभी के साथ अमित सर को 20 साल से डिफेंस लाइन का एक्सपीरियंस भी है, जिसका फायदा लेकर हजारों कैंडिडेट्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, BSF, CRPF, CISF, SSB, स्टेट पुलिस की वर्दी पहनकर देश सेवा में जुड़े हुए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, अब तो मैं वही जाती हूँ और अपनी बेटी का भी SSC GD का चेकअप वहीं से ही कराती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक बात और, वहाँ आपको बहुत रीजनेबल फीस में ये सुविधा मिल जाएगी। आप 9982877443 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जब भी जाते हो अपॉइंटमेंट लेकर जाना। जय हिंद।